हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए फाइनली आपकी डेट को एक्सटेंड कर दी गई है, आपकी डेट बढ़ा दी गई है और इसके रिगार्डिंग विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे और ये कह रहे थे कि सर मेरे सामने कई प्रकार की समस्याएं आ रही है, मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है या फिर मेरा रीचेक का रिजल्ट नहीं आया है। तो इसके रिगार्डिंग गुड न्यूज़ आ चुकी है। आपको मालूम होगा कि पहले जो आपकी लास्ट डेट थी ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो क्या थी, 31 दिसंबर 2023 थी और अब ये डेट बढ़ा करके कब तक कर दी गई है, 10 जनवरी 2024 तक कर दी गई है। इस डेट को आप याद रखेंगे। इसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। 10 जनवरी 2024 तक जो पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, यानी कि अगर आप 9-10 को छोड़ करके 11-12 या फिर उससे ऊपर की जो भी पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स, ITI डिप्लोमा बीटेक और ग्रेजुएशन में BA BSc MA MSc BCom जो भी मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स करते हैं, सभी के लिए डेट एक्सटेंड करके क्या कर दी गई है, 10 जनवरी 2024 तक कर दी गई है। ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी फाइनल सबमिशन की डेट है, यानी कि आपको हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी है, वो कब तक करनी है, वो करनी है आपको 16 जनवरी 2024 तक। आपको फाइनल यानी कि जो आपका फाइनल प्रिंट आउट निकलता है उसकी हार्ड कॉपी और अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में सबमिट करना होता है, उसको आप 16 जनवरी 2024 तक आप अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। प्री मैट्रिक की बात करें तो प्री मैट्रिक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसकी जो डेट है, लास्ट डेट है, वो 2 जनवरी 2024 तक है। तो ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा प्री मैट्रिक के बारे में। लेकिन पोस्ट मैट्रिक के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि पोस्ट मैट्रिक की डेट बढ़ेगी या फिर नहीं, और मैंने आपको पहले भी कहा था, खुल के कहा था कि डेट वाकई में बढ़ेगी, इसलिए कि वेबसाइट में जब एरर रहेगी, समस्या आएगी, तो जाहिर सी बात है विभाग आगे चल के डेट बढ़ा देगा और डेट उसने बढ़ा दिया है। 10 जनवरी 2024 तक आप सभी स्टूडेंट्स अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका रीचेक का रिजल्ट नहीं आया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कई कोर्सेज में रीचेक का फॉर्म भरते हैं या फिर कल उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता है, तो इस केस में अभी आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। जब रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, दोनों अगर आपका सेमेस्टर वाइज होता है तो दोनों सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ जाता है। एक ईयर का कह लीजिए कि ओवरऑल जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो टोटल मार्क्स आपको फिल करके उस तरीके से भरना होता है। अगर आपका CGPA SGPA फॉर्म में होता है, CGPA फॉर्म में आपका रिजल्ट आता है, तो उस तरीके से आपको सारी चीज़ जब आपका सेमेस्टर वाइज दोनों ओवरऑल रिजल्ट आ जाता है एक वर्ष का, उसके बाद से ही आपको सारे डाटा आपको गत वर्ष में भरने होते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग हर एक प्रकार की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।